सांवले सपनों की याद। सालिम अली को आज याद करना किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं है, सांवले सपने से कम नहीं है। सपना इसलिए कि आज सालिम अली नहीं है। अंतिम बार गीत गाकर जिस तरह से पंछी हमेशा के लिए अलविदा कर देता है, हमेशा के लिए सो जाता है प्रकृति की गोद में, वैसे ही सालिम अली भी आज अंतिम बार जीवन की यात्रा करके हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति की गोद में सो गए हैं। लेखक विचार करता है कि अपनी जिस्म की हरारत को देकर क्या इन्हें जिंदा किया जा सकता है। अपनी धड़कनों को, अपनी सांसों को सालिम अली को देकर क्या जिंदा किया जा सकता है। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि जब कोई भी लेखक अपनी खट्टी मीठी यादों को साहित्य के रूप में लिखता है तो वही बन जाता है संस्मरण। लेखक जाबिर हुसैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जाबिर हुसैन अंग्रेजी के अध्यापक रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा है और तीनों भाषाओं में उन्होंने साहित्य की रचना की है। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे, बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे, बिहार प्रदेश में मंत्री भी रहे। वो सालिम अली जाबिर हुसैन के बहुत गहरे मित्र थे। सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे और पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी विज्ञानी, पक्षी प्रेमी क्यों हुए? कोई तो कारण रहा होगा। कारण यह था कि बचपन में एक बार वो अपने एयर गन से खेल रहे थे। उनके एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई और उसको तड़पता हुआ देखकर उनका हृदय झंकृत हो गया। उनके दिल में बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई और तब से वे पक्षी प्रेमी बन गए। और वही पक्षी प्रेम जीवन भर उनको खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही। आज सालिम अली के बारे में याद करते हुए लेखक कहते हैं कि सालिम अली एक मिथक हैं, हमारी एहसास की ज़मीन पर उगे हुए एक ऐसे मिथक जैसा अभी तक कोई पक्षी प्रेमी और पक्षी विज्ञानी नहीं पैदा हुआ। मिथक किसे कहते हैं? जब कोई भी ऐसी कहानी होती है जिस पर पूरा समाज बिना किसी तर्क के उसे स्वीकार कर लेता है, उसे मान लेता है, साहित्य में उसे मिथक कहते हैं। लेखक कृष्ण जैसे मिथक की बात करता है कि पता नहीं श्री कृष्ण ने कब वृंदावन में शोक और चंचल गोपियों को अपने शरारत का निशाना बनाया था। पता नहीं कब मटके और भांडे फोड़े थे। पता नहीं कब श्री कृष्ण ने धड़कनों को एकदम तेज कर देने वाली आवाज में बंसी बजाई थी। ये पता नहीं कब इतिहास में हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन आज भी जब सैलानी वहां जाते हैं, भक्त जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं उस वृंदावन की धरती पर, तो पाते हैं कि श्री कृष्ण के जादू से आज भी वृंदावन की धरती खाली नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि इन्हीं कुंजों में से कहीं से श्री कृष्ण अचानक निकल आएंगे, कहीं यमुना की कलकल पानी से निकलकर और अपने बंसी का जादू अचानक बिखेर देंगे। सालिम अली के बुढ़ापे का एक दृश्य रखते हैं लेखक सामने हमारे। कहते हैं कमज़ोर काया वाले सालिम अली, जिनकी आंखों पर चश्मा लगा रहता था, उनके गले में एक दूरबीन लटकी रहती थी और मौत के बाद ही तो उनकी दूरबीन उनके गले से उतारा जा चुका था। उससे पहले उनकी दूरबीन को कभी नहीं निकाला गया। हालांकि एकांत के क्षणों में उनके गले में दूरबीन नहीं पाई गई थी, कभी कभी ऐसा लेखक ने कहा है। लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रहस्य, रोमांच और हंसती खेलती प्रकृति की दुनिया अपने चारों तरफ गढ़ी थी। बड़ी मेहनत से, बड़ी संजो कर उन्होंने अपनी यह दुनिया गढ़ी थी। धरती से आसमान तक जहाँ भी नज़र जाती थी वो अपने जादू में प्रकृति को बांध लेते थे और इसी की वकालत करते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य
मनुष्य की दृष्टि से प्रकृति को न देखे, प्रकृति को देखना है तो प्रकृति की नज़र से देखे। दरअसल उनकी ऐसी रहस्यमयी, रोमांचकारी और हंसती खेलती प्रकृति की दुनिया बनाने में उनका साथ दी थी उनकी पत्नी तहमीना। तहमीना बचपन में उनके साथ स्कूल के दिनों में पढ़ी थी, बाद में उन्होंने तहमीना से शादी कर लिया। एक चर्चा करता है लेखक साइलेंट वैली के संबंध में कि केरल की साइलेंट वैली को खतरा है आज रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से, तो वहाँ जितने वन पंछी हैं, पशु हैं, उनका क्या होगा। और उसकी हिफाजत करने के लिए वो चल पड़े बाबू चौधरी चरण सिंह के पास। चौधरी चरण सिंह उन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे और साइलेंट वैली का ऐसा दर्दनाक खाका खींचा सालिम अली ने कि बाबू चौधरी चरण सिंह की आंखें भी भर आई थी। कैसा हृदय विदारक, कैसा मर्म स्पर्शी उन्होंने चित्र खींचा होगा। पक्षी प्रेम ऐसा झलकता है उनका। आगे लेखक ने उनकी तुलना D.H. लॉरेंस से की है। D.H. लॉरेंस कौन थे? अंग्रेजी के एक उपन्यासकार थे और कवि थे। वे भी बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी थे। वे भी नैसर्गिक प्रकृति की गोद में समाकर अपनी रचनाएं जो प्रस्तुत किए, वे आज भी अविस्मरणीय हैं, अमर हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी से लोगों ने कहा कि आप अपने पति के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखिए, देश और दुनिया उनके बारे में कुछ जानना चाहती है। फ्रीडा उनकी पत्नी का नाम था। फ्रीडा ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि मैं D.H. लॉरेंस से प्रेम करती थी। हो सकता है वो मेरी हड्डियों में समाया हो सकता है मेरे दिल की धड़कनों में समाया हो, लेकिन मेरे छत पर यह फुदकने वाली जो गौरैया है ना, यह मेरे से अधिक D.H. लॉरेंस के बारे में जानती है। अर्थात D.H. लॉरेंस के हृदय में बसने वाली गौरैया और गौरैया के हृदय में बसने वाले D.H. लॉरेंस, अर्थात प्रकृति प्रेम उनका कितना था। वे प्रकृतिमय हो चुके थे, उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं के जैसा जीवन सालिम अली का भी था। आज सालिम अली नहीं है, सालिम अली छोड़कर जा चुके हैं इस धरती को, इस दुनिया को। अंतिम बार गीत गाकर पंछी चला गया हमेशा के लिए, लेकिन लेखक उनको याद करता है। लेखक की आंखें आज नम हैं, आंसुओं में डूबी हुई हैं। उनके प्रकृति प्रेम के लिए वह याद करता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं थे, लेखक कहता है कि एक महान सागर बनकर उभरे थे, इसलिए कि प्रकृति प्रेम या पंछी प्रेम उनके मन में कोई दिखावे की वस्तु नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से वो प्रेम करते थे प्रकृति को। ऐसा प्रकृति की हिफाजत करने वाला, वन पंछियों की वकालत करने वाला क्या फिर कोई दूसरा होगा? चिंता इसी बात की है। वैसे सालिम अली की जो श्रद्धा थी जीवन के प्रति, जीवन की ऊंचाइयों में थी और एहसास की गहराइयों में थी, ऐसे थे सालिम अली। मैं समझता हूँ इतनी व्याख्या काफ़ी है, पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।